नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज सभी लोगों को बंगलामुखी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 5 मई 2025। ये एक पोर्टल भी बनता है 5/5/2025 का। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा पोर्टल है और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप तंत्र साधना में आना चाहते हैं या बंगलामुखी का पूजा हवन नहीं आपको आता है, कैसे करेंगे गृहस्थ जीवन वाले लोग और जो संन्यास जीवन में जीते हैं वो लोग, या कोई साधिका और साधक बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं माँ बंगलामुखी के, तो इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताऊंगी। और कौन सा दिन आप बंगलामुखी का साधक या साधना आरंभ कर सकते हैं, ये भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कब मनाई जाती है माँ बंगलामुखी जयंती। तो देखिए, यह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को अष्टमी तिथि को मनाई जाती है बंगलामुखी जयंती। माँ बंगलामुखी को पीताम्बरी भी कहा जाता है क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था तो पीले रंग में हुआ था, तो इनको हर एक चीज़ पीला पसंद है। पीला पुष्प, पीले हल्दी, सारी चीज़ें पीली पीली इनको पसंद है। पीले वस्त्र, पीला धागा, सब कुछ पीला पसंद है। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर कोई साधिका और साधक आरंभ करना चाहते हैं या बंगलामुखी के साधक या साधिका बनना चाहते हैं तो ये सबसे शुभ तिथि है। अष्टमी तिथि को आप अपनी पूजा आरंभ कर सकते हैं। माँ बंगलामुखी के साधक या साधिका बनना चाहते हैं तो इस दिन से आप साधनाएं आरंभ कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब मैं विधि बताती हूँ। देखिए, आपको पहले एक लकड़ी का पाटा ले लेना है। ठीक है, बहुत लोग पीढ़ा भी बोलते हैं उसे, और पीले वस्त्र बिछा लेना है। और आपको यंत्र ले आना है माँ बंगलामुखी का और एक तस्वीर ले आना है। आप चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से भी इनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो ये माला आपको खरीद के ले आनी है। नारियल लाना है, कलश स्थापना करना है, चुंदरी लाना है और पीले धागे से या कलावे से लपेट कर बांध देना है। ठीक है, अब आपको एक पीला सा हल्दी का यंत्र बनाना है माँ बंगलामुखी का। आप उससे भी बना सकते हैं या तो आप यंत्र भी ला सकते हैं, दोनों चीज़ में कोई भी एक काम कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपको दीप प्रज्वलित करना है, थोड़े से अक्षत डालकर। दीप प्रज्वलित कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप घी का दीपक लगाएंगे। ध्यान ये रखना है कि वह दीपक अखंड हो। जितने दिन के आप पूजा कर रहे हैं तो वह अखंड हो, वो बीच में बुझे ना, इसका पूरा ध्यान रखना है। फल में आप केले चढ़ा सकते हैं माँ को, आम चढ़ा सकते हैं। पीले फल में आप खरबूजा भी चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। मीठी भात, जिसे हम कहते हैं केसर वाली भात, वो उनको बहुत प्रिय है तो ज़रूर बनाएं। या केसर वाला आप खीर भी उनको भोग में लगा सकते हैं। पीली मिठाई जैसे बर्फी पीली आती है, बहुत सारे ऐसे पीली मिठाई आती है, आप वो ले आ सकते हैं। ये सारे पीले पुष्प उनको अर्पण करना है। इत्र उनको बहुत पसंद है, इत्र आपको अवश्य लेकर आना है। 108 हल्दी की गांठ की माला उनको पहनाए, बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी अगर आप साधना कर रहे हैं तो। और आपको क्या करना है, आप हल्दी की गांठ ऐसे भी चढ़ा सकते हैं और माला बना कर भी 108 का बनाकर पहना सकते हैं माँ को। अब आपको क्या करना है, जब आप बाती लगाते हैं, दीपक की जो बाती लगाते हैं उसको पहले पीले रंग से रंग कर आप उसको सुखा लीजिए। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित कीजिएगा अखंड ज्योत का, पीले कलर का रंग से उसे रंग दीजिएगा। इस तरीके से माँ की तस्वीर पे चुंदरी चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। ठीक है, विधि विधान से उनका पूजन करें, अर्चना करें उनकी। और अब पीली सरसों से उनकी हवन कीजिएगा। लाल मिर्च उनको पसंद है तो लाल मिर्च से उनका पूजन होता है। ठीक है, पीली सरसों, काली सरसों, तो अनेक वस्तु से उनका पूजन होता है। ठीक है, तो आप सारी वस्तु पूजन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य होता है पीली सरसों और लाल मिर्च से उनका हवन किया जाता है। माँ बंगलामुखी स्तंभन की देवी है। 10 महाविद्या में 8वें स्थान की महा बंगलामुखी देवी हैं। तो 10 महाविद्या में इनका बहुत अच्छा
स्थान है माता का। तो जो माँ है वो वाक्य सिद्धि की देवी है, स्तंभन की देवी है, शत्रु विनाश की देवी है, शत्रु का दमन कर देती है, विनाश कर देती है। ठीक है, तो अगर किसी का मुकदमा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, या आपके शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, तो अगर आपको वाक्य सिद्धि चाहिए तो माँ के शरण में जाएं, उनकी पूजा आराधना करें, उनका हवन करवाएं, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। हिमाचल में भी माँ का स्थान है, नलखेड़ा में भी माता का स्थान है, तो आप कहीं पर भी जाकर कर सकते हैं। नलखेड़ा में त्रिशक्ति है विराजमान, 3 मुख वाली त्रिशक्ति विराजमान है, और चारों तरफ शमशान है माता का, बीच में मंदिर है, लखुंदर नदी वहाँ पर बहता है, और बहुत दिव्य स्वरूप माँ है में माँ वहाँ पर विराजमान है। और माँ का वो जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, खुद से प्रकट हुआ है। वह जो मंदिर है बहुत अच्छा मंदिर है, और बहुत वहाँ पे पांडव भी पूजन हवन करवाए हैं, तब से बहुत वहाँ का प्रचलित है, और वहाँ पे आप जो भी मांगते हैं वो आपको मिलता है। लेकिन हाँ, भूल चूक आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखें। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप नारियल भी उनको भोग में लगा सकते हैं। लौंग, इलायची, पान, मीठा, ये सारी चीज़ें आप माँ पीताम्बरी को अवश्य चढ़ाएँ, उनका फेवरेट है। और प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप जो जाप करेंगे वो चंदन की माला पर भी कर सकते हैं, या आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग हकीक की माला पर करते हैं, लेकिन वो तंत्र में काम करता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो हकीक की माला का प्रयोग करते हैं। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप हकीक का माला यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ तंत्र की देवी माँ बंगलामुखी को सिर्फ रुद्राक्ष की माला या चंदन की माला पर ही प्रयोग करें, अगर गृहस्थ जीवन में अपना रहे हैं तो। तांत्रिक पद्धति अलग होती है और सात्विक अलग होती है। माँ को आप दोनों तरीके से पूज सकते हैं। और जितने भी आपको दिखाई देते हैं राजनेता, अभिनेता, जितने भी बड़े ऊंचे अधिकारी पद, तो वहाँ पर उनको जाना ही पड़ता है, और वहीं पर जाने से उनका जितने भी शत्रु का दमन होता है, कोर्ट कचहरी का केस होता है, जो कहीं पे सॉल्व नहीं होता, माँ बंगलामुखी में सॉल्व होता है। लेकिन इसका यह कि अगर कोई पंडित या अगर कोई जो इनके शादी या साधिका होते हैं, अगर आपकी पूजा अनुष्ठान अच्छे से करेंगे तभी इसका रिजल्ट मिलता है। क्या करते हैं कुछ पंडित, आपको आपके जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो जल्दी जल्दी करते हैं, उनके मंत्र में उच्चारण में गलती होता है, तब आपका काम नहीं होता। अगर मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छे से उन्होंने किया तो 100% गारंटी के साथ आपका पूजा हवन रिजल्ट आपको दे। लेकिन कुछ पंडित लालच में आकर बहुत जल्दी जल्दी पूजा करवाते हैं, और जल्दबाजी का काम आपको पता ही है कैसा होता है, और उच्चारण में जब गलती होता है तब आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन मेरे बताए तरीके से अगर आप पूजा करते हैं तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप अष्टमी के तिथि के दिन से आप कोई भी साधक या साधिका अगर चाहते हैं माँ बंगलामुखी के शरणागत बनना, तो आप उनकी साधना कर सकते हैं। उनको वस्त्र अर्पण करें, पीले वस्त्र अर्पण उनको करें, क्योंकि उन्हें पीला ही वस्त्र पसंद है, तो पीले वस्त्र अर्पण करें। आप हाथ में जो धागा बांधेंगे वो भी पीली होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका भी अभिमंत्रित करते हैं अपने हाथ में पहने, यही नहीं कि बस ऐसे ही पहन लिया। पूजा मंत्र अभिमंत्रित करके ही अपने हाथ में धारण करें, आपका शत्रु का दमन होगा। आपके जो छुपे हुए जो शत्रु होते हैं उनका नाश होता है, दमन होता है। माँ बंगलामुखी का बहुत सारे मंत्र हैं, मैं आपको बता दूंगी। जो उनका सबसे पावरफुल मंत्र है वो क्लीम है, क्रीम है, दो हैं, क्लीम भी है और क्लीम भी है। इसका भी आप 108 बार रोज प्रतिदिन उच्चारण कर सकते हैं माँ बंगलामुखी का मंत्र का। और पीले चावल अवश्य उनको अर्पण करें। इस प्रकार से माँ की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, आरती करेंगे, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। और माँ बंगलामुखी का पूजा एक समय अगर आप करते हैं, मान लीजिए कि एक ही वक्त पर करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं 10 महाविद्या की साधिका हूँ, इसलिए मैं आपको सारा ज्ञान देती हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से, कि आप लोग भी अगर माँ की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके शरणागत बनना चाहते हैं, तो इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। एक समय
साधना में मात्र एक समय एक अन्न पर आप रह सकते हैं या एक फल पर आप रह सकते हैं। अगर आपको सच में भगवती की प्राप्ति चाहिए तो ये नहीं कि बहुत सारे लोग साधक को मैंने देखा है दिन भर खाते रहते हैं, इस प्रकार की हरकत नहीं होनी चाहिए। आप नीचे सोएंगे, ज़मीन पर सोएंगे, कूसा बिछाकर सोएंगे, आप बेड पर नहीं सो सकते हो। आप चयन कर सकते हो कि आप रात्रि का पूजा कर रहे हो, क्योंकि रात्रि का जो पूजन होता है वो 100% रिजल्ट देने वाला होता है, क्योंकि माँ की जो शक्ति है वो बहुत पावरफुल है। इस वजह से भी माँ को महामृत्युंजय रुद्र का भी अवतार माना जाता है और इनकी शक्तियों से इन्हें अवगत कराया जाता है कि ये जो माँ की जो शक्ति है बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली माँ की शक्ति है। तो इस वजह से भी माँ की जो भी साधक या साधिका होते हैं उसके चेहरे पर बहुत तेज होता है। अगर कोई बंगलामुखी के साधक या साधिका हम लोगों के आमने सामने आ जाए तो हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद पता चल जाता है कि वह माँ बंगलामुखी की साधिका है या साधक है रियल में। कुछ लोग क्या होते हैं, फेक में होते हैं, कुछ लोग रियल में होते हैं। रियल वाले का जो तेज होता है और चेहरे का जो बनावट होता है वो भगवती माँ की कृपा से अलौकिक हो जाती है, मतलब उनसे लोग आकर्षित होने लगते हैं। इस प्रकार का उनका हंसमुख चेहरा हो जाता है और तेज उनके चेहरों पर दिखता है। ठीक है, सौम्य रूप दिखाई देता है उनका, बहुत प्यारा रूप। ठीक है, तो माँ भगवती के जो शरणागत एक बार हो जाते हैं उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ पीताम्बरी, माँ भगवती बंगलामुखी असीम कृपा करती हैं, बहुत अच्छी कृपा करती हैं माता। और इनके अनेक चमत्कार हैं, मैं खुद भी दूसरों को जो भी बताई हूँ उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। यहाँ तक कि अगर किसी भी लड़की की और लड़के की शादी नहीं होती है और मैं अगर अर्जी लगा दूँ उनकी शादी 100% होती है। लेकिन मेरा एक शर्त होता है कि मैं जो भी आपको बताऊँ वो आपको करना होगा आपके कार्य संपूर्ण होने के बाद। तो यहाँ पे कुछ बच्चे का जो कार्य संपूर्ण हो गया वो लोग नहीं किए, इस वजह से मैं जल्दी अर्जी नहीं लगाती हूँ अब। पहले मैं बहुत अर्जी लगा देती थी लोगों की, बहुत मदद करती थी, लेकिन कुछ बच्चों का कार्य होने के बाद वो अर्जी नहीं लगाने जाते हैं या अपने कार्य को संपूर्ण नहीं करते हैं बताने पर, तो उनके साथ प्रॉब्लम होता है। साल 2 साल 3 साल, और यहाँ तक माँ भगवती कभी कभी अलग भी कर देती है उन सब चीज़ों को, तो वो मुझे पता चलता है। और जब मैं सामने वाले को कहती हूँ तो वो कोई रीज़न देकर नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जाते हैं या पूजा नहीं करते हैं। देखिए, पूजा में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता, 30 रुपया से लेकर 50 रुपया के बीच में पूजा का खर्च आता है, जो मैं अर्जी लगवा कर आपका पूजा आपको कहती हूँ जाके करने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे इतने निकम्मे होते हैं कि वो नहीं जाते हैं या नहीं करते हैं, तो जब उनके सामने परिणाम आता है तब वो फिर घबरा कर आते हैं, तो फिर मैं दोबारा उनका काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे एक रूल्स हैं। अगर मेरी आपने एक बार बात काटी, मैं दोबारा आपके कभी मदद नहीं करूँगी, क्योंकि एक कहावत है, काट की हड़िया जो होती है वो एक बार चुभती है, बार बार नहीं। तो अगर आप मेरे साथ विश्वासघात किए जीवन में कभी भी एक बार भी, अगर मेरी बात नहीं माने, और वह ख़ास तौर से जब भगवती की बात आती है, देवी की बात आती है, देवता की बात आती है, अगर आपने काट दिया मेरी बात, तो मैं आपके जीवन में कभी मदद नहीं करूँगी। चाहे आपके रिश्ते टूट जाएँ या आपका पति आपको छोड़ दे, आपका बच्चे को कुछ हो जाए, कुछ भी हो, XYZ आपकी लाइफ में, फिर मैं आपकी मदद नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर आपने किसी भी भगवती को अगर आप कुछ गछते हो कि हम ये चीज़ मेरा संपूर्ण होने के बाद हम करेंगे या हम आपके द्वार आएंगे, हम 10 रुपया का नारियल चढ़ाएंगे या 10 रुपया का फूल चढ़ाएंगे, अगर आप इतना भी सक्षम नहीं हो तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसी भी देवी देवता को फिर अर्जी ना लगाएं, आराम से अपने घर में रहें और दूसरों को भी परेशान ना करें, क्योंकि जब आप वो काम संपूर्ण नहीं करते हैं तो हम जो साधक या साधिका किसी की भी मैं बात करती हूँ जिसके द्वारा ये चीज़ कराई जाती है, उन्हें प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है, उन्हें तकलीफ़ होना चालू हो जाता है कि आपने जिनको बताया वहाँ से काम, मेरा कार्य नहीं हो रहा है, तो आप इसे संपन्न करें। तो ये चीज़ें हमारे ऊपर आती है, तो हमें करानी होती है, हमें करना होता है। तो इस वजह से भी हम ऐसे बच्चों को बिल्कुल नहीं मदद करते हैं जो बच्चे बिगड़ैल हो, जिनका सिर्फ मतलब से
माँ भगवती से मतलब हो, भगवान के किसी भी भगवान से सिर्फ मतलब हो, काम निकलना चाहिए, बाद में हम आपको जानते नहीं हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद नहीं करती हूँ। और अगर आप माँ भगवती बंगलामुखी की जो रियल लोग हैं, अगर आप अर्जी लगवाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, उस विधि से हम लोग लगाते हैं अर्जी। अगर आपका संपूर्ण हो जाता है तो 30 रुपये से 50 रुपये के बीच में आप माँ भगवती को स्वेच्छा रूप में जाकर दर्शन करेंगे और अपने हाथों से पूजन करेंगे। बस यही होती है और कोई बात नहीं होती कि आपको 5,000 का हवन करना है, 10,000 का या 500 का, ये सब नहीं। एकदम नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से आप मंदिर किसी भी मंदिर में जाकर पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको पूजा करनी होती है, लेकिन नियम अनुसार पूजा करनी होती है, ये शर्त होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो इशू बनाते हैं, हम नहीं जा सकते, हमारे पति नहीं जाने देंगे, हमारी मम्मी नहीं जाने देंगे, हमारे पापा नहीं जाने देंगे। देखिए, तो कहीं पर मंदिर जाने के लिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको मना नहीं करेगा। पहली बात, आपका दिल साफ होना चाहिए। आपका जब दिल में कपट होगा तब आपको लाइफ में प्रॉब्लम होगा। अगर आपके दिल में कपट नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपको मंदिर जाने से नहीं रोक सकता, पूजा करने से नहीं रोक सकता, भक्ति करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपके मन में छल है तो आप फिर कभी कहीं किसी के नहीं हो पाएंगे, ये लिखित रूप में ले लीजिए। तो मेरा बस ये मानना है बच्चों कि अगर आप किसी भी देवी देवता को कहीं भी कुछ पे भी गछते हो तो एक कॉपी में नोट कर लो, और जब आपके कार्य संपूर्ण हो जाए तो उस काम को तुरंत करो, कोई बहाना नहीं, क्योंकि भगवती सब देख रही है। भगवती माँ पीताम्बरा सब देख रही है। वो जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना ही जल्दी वो दुख भी देती है। वो दुख कब देती है? जब हमारे मन में ये द्वेष हो जाए कि हमने उस व्यक्ति को कहा और उसने उस कार्य को नहीं किया, अब हम इसका कोई काम नहीं करेंगे। अगर हम जिस दिन ये बोल दें उस दिन से आपको आपकी लाइफ में कष्ट होना आरंभ हो जाएगा। इसीलिए जो बच्चे गलती भी करते हैं उसको हम समझाते हैं, एक मौका 2 मौका देते हैं कि आप चले जाओ, जो आपने बोला है वो जाके अपना संपूर्ण करो, ठीक है। तो बहुत लोग तो चले जाते हैं, लेकिन बहुत लोग अज्ञातवश नहीं जाते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, वो फिर भाग कर आते हैं। तो ऐसे लोगों को हम फिर दोबारा मदद नहीं करते, अपने हाथ खड़े कर देते हैं। क्योंकि माँ भगवती की बात है, माँ पीताम्बरा देवी की बात है, तो जब आप सक्षम नहीं हो किसी चीज़ में तो आप आराम से रहो, सिर्फ कर्म पे भरोसा करो और सोचो कि कर्म एक दिन अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोचकर अपने जीवन में यापन करो। लेकिन जिस व्यक्ति को यह लगता है कि कर्म के साथ धर्म भी ज़रूरी है, कर्म के साथ धर्म भी ज़रूरी है और कर्म के साथ धर्म को जोड़कर हम चल सकते हैं, तो उस व्यक्ति को माँ पीताम्बरा की सेवा देनी होती है। उन्हें जो आपने गच्छा है वो व्यक्ति करनी होती है, उनका दर्शन प्राप्त करना होता है, ठीक है। अर्जी लगानी तो आप अपने घर में भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन अर्जी लगाने से नहीं होती। जो आपने अर्जी लगाई है उसको जाकर चढ़ाना भी होता है। ये नहीं कि हमने अर्जी लगा दी, हमारा काम हो गया, अब हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा स्वार्थी इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता, और उसके जीवन में प्रॉब्लम क्या, उसके जीवन में अल्प मृत्यु भी होती है, मैंने देखा है। इसलिए मैं कहती हूँ कभी भी किसी भी भगवान से उतना ही, जितना आपसे हो सके उतना ही आप प्रार्थना करें और उतना ही आप गच्छें, अर्जी लगाएं। आपसे जो चीज़ें नहीं हो सकती वो आप बिल्कुल कार्य ना करें, जो चीज़ें आप कर सकते हो वही कार्य करें। और माँ पीताम्बरा की असीम कृपा की प्राप्ति के लिए माँ भगवती को प्रसन्न करें, माँ बंगलामुखी का सेवा करें, और अष्टमी पर आप लोगों साधना कर सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर आपको और भी बंगलामुखी के बारे में कुछ जानना होगा तो आप देख सकते हो, मेरी एक और वीडियो बनी हुई है पहले से, उसे भी आप देख सकते हो और माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको कुछ जानना होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हो। सिर्फ पर्सनल जानकारी का चार्जेस लगता है, हस्तरेखा का 501 रुपया, कुंडली का 1100 रुपया। अगर आपको किसी प्रकार की किसी भी चीज़ों के बारे में जैसे जानना हो, साधनाओं के बारे में, तो उसका भी चार्ज 2100 रुपया होता है। अगर आपको प्रॉपर रूप में जानना होता है कि क्या विधि और क्या चीज़ें हैं,
क्योंकि बहुत सारी विधि हम यूट्यूब पे के माध्यम से नहीं बताते, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उन्हें अज्ञानवश कुछ नहीं पता होता और वो करना आरंभ कर देते हैं और वो प्रॉब्लम देता है उनको। तो मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ बच्चों से कि गुरु दीक्षा लेकर आप सीखें, वो जल्दी अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर नहीं तो किसी के सानिध्य में आकर सीखें, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान जीवन में बहुत घातक होता है, तो इससे हमेशा बचने का प्रयास करें। ठीक है, अपने जीवन काल में नलखेड़ा जाएं, अवश्य एक बार दर्शन माँ बंगलामुखी का दर्शन करें, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी, यही मैं कामना करती हूँ माँ भगवती की कृपा से। और बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत अद्भुत दृश्य है माँ बंगलामुखी का दर्शन जिनको प्राप्त हो जाए, जिनको भी सौभाग्य मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर करने से दूसरों के पास भी ज्ञान पहुंचता है, रियल ज्ञान पहुंचता है। और जितना एक दूत बनकर माता का आप सेवा कीजिएगा, इस वीडियो को लोगों के साथ साझा कीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माता बंगलामुखी।